बच्चों, ये 2021 के 346 एफएस का 7वां भाग है। इससे पहले के भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और ये देखते हैं, इसमें अभी तक हम 5 गा तक के प्रश्न हल कर चुके हैं। आगे प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें आपका जो अगला प्रश्न है वो है 5 घा। 5 घा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ये प्रश्न आपको किताबों में आसानी से मिल जाएगा। अनुगमन वेग की परिभाषा और ओम के नियम का सत्यापन लगभग सभी कक्षाओं में सभी अध्यापक पढ़ाते हैं, इसलिए आप अपने जो भी नोट्स बुक हैं उससे इसे तैयार कर लें। इसमें ही अथवा करके प्रश्न दे रखा, हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का निरूपण कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी नोटबुक में होगा। आप जिस भी अध्यापक से पढ़ते हैं उसने आपको ये कराया होगा, आप इसे भी अपनी नोटबुक से तैयार करें। अगला प्रश्न है इस प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बनाते हैं तो द्रव्यमान क्षति 0.4% होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आपको मालूम है कि प्रश्नानुसार द्रव्यमान क्षति जो है वो 1 किलोग्राम की 0.4% है, यानी कि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 1 का 0.4%। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 1 गुणे 0.4/100। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। अब हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मालूम है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान हमने ऊपर निकाला था 3 गुणे 10⁻⁻3 किलोग्राम। तो ये डेल्टा एम का मान 4 गुणे 10⁻³ किलोग्राम रख लिया। गुणे सी होता है प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो उत्पन्न ऊर्जा है वो 336 गुणे 10⁻13 जूल आती है। ये ऊर्जा जो हमारा आंसर आया है ये जूल में है, जबकि प्रश्न में हमसे उत्पन्न ऊर्जा किलोवाट घंटा में पूछी गई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल बताया है, ये सभी को मालूम होगा। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/3.6 गुणे 10⁻6 किलोवाट घंटा। तो 36 गुणे 10⁻13 जूल बराबर हो जाएगा हमारा 1/1.6 गुणे 10⁻6 गुणे 36 गुणे 10⁻13। जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पे हमारी जो ऊर्जा आती है वो 10⁸ किलोवाट घंटा आती है। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है कि 1 किलो हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करने पर अगर द्रव्यमान क्षति 0.4% है तो 10⁸ किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ये हमारा प्रश्न है 5 के बाद प्रश्न है 6। इस छठे प्रश्न में कहा गया है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। परमाणु संरचना के बारे में इससे प्राप्त निष्कर्ष बताइए। तो ये प्रश्न भी आपकी उत्तर पुस्तिका में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जिस भी अध्यापक से पढ़ते होंगे उसने भी ये आपको प्रश्न का हल बताया होगा, लिखाया होगा, इसलिए इसे नोटबुक से याद करें। अगला प्रश्न इसी में अथवा में दे रखा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए।
तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपकी उत्तर पुस्तिका आपके नोट्स में लिखा होगा और आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया भी होगा। ये डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग का प्रयोग और केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र, ये पूरा डेरिवेशन आपके नोट्स बुक में होगा। आप जिस भी शिक्षक से पढ़ते होंगे उस शिक्षक ने ये प्रश्न आपको कराया होगा। अगला है प्रश्न 7, कह रहा है कि पी एन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की प्रक्रिया परिपथ खींचकर समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अर्धचालक वाले चैप्टर में आपके सर ने पढ़ाया होगा, इसे भी उसी से याद करिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन्हें आप अपने नोट्स बुक से याद करें जो आपके शिक्षकों ने आप सबको पहले ही पढ़ाए होंगे।